और आज हमारा पाइथन का जो फर्स्ट प्रोग्राम है इसके अंदर हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक फाइल बनाऊँगा और उस फाइल का नाम मैं फर्स्ट डॉट पी वाई रखता हूँ। पी वाई इसलिए क्योंकि ये पाइथन का एक्सटेंशन है। बिना इस एक्सटेंशन का यूज़ किए हम किसी भी तरह के प्रोग्राम को नहीं रन करवा सकते हैं। ये जब भी हमारा पाइथन का कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करने आएगा तो सबसे पहले वो फाइल का नाम चेक करता है और फाइल के नाम के साथ जुड़े उस एक्सटेंशन को भी चेक करता है और तब जाकर के वो ये समझ पाता है कि ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो पाइथन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। तो एक्सटेंशन का यूज़ हम इसके वजह से करते हैं। दूसरी बात कि हमारा जो काम है, ये आज का जो काम है, सबसे पहले हम पहला प्रोग्राम यानी कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट लिखता हूँ। ध्यान रहे यहाँ पर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह कमेंट लिखने के लिए हमारे पास स्लैश यूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हम स्लैश का यूज नहीं करते। यहाँ पर हम जब भी जब भी कमेंट लगाएंगे तो हैशटैग का यूज करेंगे। हैशटैग के आगे मैं लिखता हूँ फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लिखा तो हमारा कंपाइलर देखेगा कि ये हैशटैग लगा हुआ है। तो हैशटैग जिस भी स्टेटमेंट के आगे लगा होगा उसको कंपाइलर समझ जाएगा कि वो क्या है, कमेंट है। तो यहाँ पर हमने ये कमेंट आउट करने सीखा कि कैसे किसी स्टेटमेंट को हम लोग कमेंट की तरह लिख सकते हैं। अब आती है दूसरी बात कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता है, तो क्या पाइथन के अंदर भी मेन फंक्शन होता है? तो इसका जवाब मेरे पास भी और आपके पास भी एक ही होना चाहिए कि नहीं, हमारे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह हम लोग इसमें मेन फंक्शन का यूज नहीं करते। उसके बाद बात करते हैं कि क्या इसमें हेडर फाइल होता है? तो जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हेडर फाइल का कोई भी यूज करने का तरीका नहीं है और ना ही हमारे पास कोई हेडर फाइल है। तीसरी बात कि अगर यहाँ पर कॉमा छूट जाए तो एरर आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कॉमा छूट जाता है, सेमी कॉलन छूट जाता है, कॉलन छूट जाता है तो एरर आने लगता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी एरर नहीं आएगा। तीसरी तीसरी बात ये रही। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर किसी भी तरह का कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया जाता। किसी भी कंडीशन में कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी फंक्शन का या किसी स्टेटमेंट का ब्लॉक बनाते हैं तो उसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, बट पाइथन के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते इन द केस ऑफ मेकिंग ब्लॉक्स ऑफ कोड। ठीक है, कभी भी कोड का ब्लॉक बनाने के टाइम हम लोग किसी भी तरह से कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रिंट करने की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रिंट करने के लिए हमारे पास सिंपल भाषा में जैसे हम लोग प्रिंट बोलते हैं उसी तरह से यहाँ भी प्रिंट लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए मैं प्रिंट लिखा और प्रिंट लिखने के बाद मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब देखो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, जब भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते थे तो यहाँ पर एक लगाते थे सेमी कॉलन, लेकिन यहाँ पर हम सेमी कॉलन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या आपको लग रहा होगा कि इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, बस एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है और हेलो वर्ल्ड। तो क्या ये प्रोग्राम कंप्लीट है? तो जी हाँ, आपका प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप इसे रन करवा करके इसका आउटपुट देख सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड और मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। जैसे ही मैंने रन करवाया आप देख सकते हो आउटपुट हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, कंसोल पर आ चुका है कि हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करवाया था। अगर चाहें तो और भी बहुत सारे स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, मैंने लिखा सब्सक्राइब माई चैनल, अदरवाइज आपको पाइथन समझ में नहीं आएगा। आपको पाइथन समझ नहीं आएगा। ये तो हुई मजाक की बात है, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी लाइन को ये प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखना सही था? क्या मैंने ये लिखा तो ये प्रोग्राम गलत नहीं हुआ है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को फिर से रन करवाएंगे। देखिए आपके सामने है, कोई भी एरर नहीं आया, किसी भी तरह की गलती नहीं है। यानी कि जब भी हमें कुछ प्रिंट करवाना हो तो हम प्रिंट लिख देंगे और उसके अंदर स्ट्रिंग को लिख देंगे, वो स्ट्रिंग हमारे सामने प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो काफी आसान और काफी स्मूथ चलने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में
यही है पाइथन। और इसका यूज हम लोग बहुत सारी चीजों में करेंगे और आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पाइथन का यूज करके हम बड़े बड़े भी प्रोग्राम को बनाते हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम को भी आसानी से बनाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय।